2008 तक अमेरिका ये मानने को तैयार ही नहीं था कि चाइना उसके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। बल्कि 2001 में जब WTO में चाइना को शामिल करना था तो अमेरिका ने उसकी पैरवी भी की थी। 2005 से ही अमेरिका के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने पेपरों में और रिसर्च पेपर्स में लिखना शुरू कर दिया था कि चाइना अगला सबसे बड़ा दुश्मन होने वाला है। चाइना शॉक के नाम से और चाइना वॉर के नाम से, चाइना एनिमी के नाम से बहुत से आर्टिकल्स आपको मिलेंगे गूगल पर। लेकिन अमेरिका ने 9/11 के बाद जो सदमा झेला था और बुश सरकार के दिल पर वो ऐसा लगा था कि अमेरिका कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने अपनी पूरी फोर्स, पूरी ताकत, सब कुछ झोंक दिया मिडिल ईस्ट में। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका इतना घुस गया कि 2008 तक, जब तक अमेरिका को रियलाइज हुआ कि चाइना सच में एक थ्रेट बनता जा रहा है, और ओबामा ने अपने चुनावी प्रचार में उस बात को मेंशन किया, और 2009 में जब वो जीते और विश्व एक वैश्विक रिसेशन में अमेरिका और पश्चिमी देश चल रहे थे, और 2009 में जब ओबामा चाइना गए, उसके बाद चाइना ने अपने पत्ते खोलना शुरू किया और साउथ चाइना सी पर बात करना शुरू किया, रोड बेल्ट इनिशिएटिव पे बात करना शुरू किया। उसके इमीडिएट बाद 2011-12 में ओबामा तुरंत इराक से बाहर निकले। उसके बाद वो सीरिया जाने से बचते हुए दिखे। ओबामा का पूरा कार्यकाल इसी जद्दोजहद में रहा कि कैसे मिडिल ईस्ट से खुद को निकाला जाए और कैसे साउथ चाइना सी की तरफ और एशिया की तरफ ध्यान केंद्रित किया जाए, लेकिन ओबामा कर नहीं पाए। इसके बाद जब ट्रंप आए तो उन्होंने तुरंत सऊदी अरेबिया का दौरा किया और जेरूसलम को मान्यता दी। ईरान से न्यूक्लियर जो डील हुई थी उससे बाहर निकले। सुलेमानी की हत्या कर दी उन्होंने। उनका उसी समय ईरान से युद्ध करने का पूरा मंसूबा था ट्रंप का, और ये सब कुछ ख़त्म करने का और मिडिल ईस्ट से अमेरिका को निकालने का। पर मिडिल ईस्ट अमेरिका को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। फिर कोरोना आ गया। उसके बाद ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल में आने के बाद समझ गए कि अब सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा, और उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए दूसरे कार्यकाल में जो जिससे पूरा विश्व चौंक गया है। मेन मुद्दा ये है कि अमेरिका चाहता है कि उसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी देश के साथ, चाहे वो साउथ कोरिया हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या नाटो के देश हो, या कोई भी मिडिल ईस्ट का देश हो, वो चाहता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएं, सारे देश अपनी सुरक्षा स्वयं करें, और अमेरिका पूरा ध्यान चाइना पे देना चाहता है।